नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दी अर्जुन वर्मा शो पर, जहां हम इतिहास की उन अधूरी और अनकही कहानियों को सामने लाते हैं जिनमें छिपा है संघर्ष, बलिदान और सच्चा सामाजिक न्याय। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज, शहीद जगदेव प्रसाद, एक विचार जो मारा नहीं जा सकता। ये कहानी है उस क्रांतिकारी की जिसे भारत का लेनिन कहा गया, जिसने जाति व्यवस्था, शोषण और अन्याय के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ उठाई। हमें 90% सत्ता चाहिए क्योंकि हम 90% हैं, ये नारा था उनके स्वाभिमान का। आज इस पहले भाग में हम जानेंगे उनके जन्म, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उस सामाजिक माहौल के बारे में जिसने उन्हें शहीद जगदेव प्रसाद बनने की राह पर चलाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्रांतिकारी जीवन यात्रा की। जन्म और बाल्यकाल। जगदेव प्रसाद का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1922 को बिहार के गया जिला के कुर्था गांव में, जो आज अरवल जिले का हिस्सा है। उनका जन्म एक माली कुशवाहा परिवार में हुआ, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी मगर मेहनतकश और स्वाभिमानी जाति मानी जाती थी। उनके पिता का नाम था रामेश्वर प्रसाद, जो एक स्कूल टीचर थे, लेकिन उन्हें सिर्फ किताबों का शिक्षक समझना भूल होगी। वो अपने बेटे के लिए पहले विचार शिक्षक भी थे। बालक जगदेव बचपन में ही तेज दिमाग और स्पष्ट वक्ता थे, लेकिन गांव की गलियों में उन्हें जातीय भेदभाव, तिरस्कार और सामाजिक अलगाव का जो अनुभव मिला, वही उनके भीतर क्रांति की चिंगारी बनकर सुलगने लगा। शिक्षा और वैचारिक चेतना का आरंभ। शुरुआती शिक्षा गांव में ही पूरी करने के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यह वह दौर था जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन एक दूसरा संघर्ष भी पल रहा था, जातिगत और वर्गीय अन्याय का संघर्ष। विश्वविद्यालय में रहते हुए जगदेव प्रसाद ने न केवल पढ़ाई में उत्सुकता हासिल की, बल्कि वे गहरे रूप से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में जुड़ने लगे। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से, और उन्होंने समाजवाद को केवल किताबों में नहीं बल्कि जमीनी बदलाव का हथियार बनाकर अपनाया। वे पत्रकारिता से भी जुड़े। अपने लेखों में वे सामंती सोच, वर्ण व्यवस्था और शासन की खामियों पर बेबाकी से प्रहार करते थे। उन्होंने महसूस किया कि राजनीति से दूर रहकर सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं, इसलिए वे जनता के बीच उतर आए, एक नेता की तरह नहीं, एक विचार की मशाल की तरह। शुरुआती राजनीति की ओर कदम। 1950 के दशक में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ली, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मुख्य धारा की राजनीति में पिछड़ों और दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा था, जो 90% है उनके पास मात्र 10% सत्ता है, और जो 10% है उनके पास 90% अधिकार। ये असंतुलन क्रांति के बिना नहीं बदलेगा। उन्होंने एक नया विचार गढ़ा, शोषितों की राजनीति, जो न सिर्फ सत्ता के लिए बल्कि सामाजिक सम्मान के लिए थी। समापन और अगली कड़ी की झलक।
इस प्रकार एक साधारण ग्रामीण बालक क्रांति के पथ पर चल पड़ा, अपने अंदर समाज के हर पीड़ित के लिए तपन, पीड़ा और परिवर्तन की ज्वाला लेकर। अगले भाग में हम जानेंगे कि किस तरह उन्होंने शोषित दल, क्रांतिकारी नारों और जन आंदोलनों के माध्यम से सत्ता की नींव तक को हिला दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल दी अर्जुन वर्मा शो पर सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको इस क्रांतिकारी जीवन यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। शहीद जगदेव प्रसाद भाग 2, शोषितों की राजनीति और संघर्षों की शुरुआत। जय भारत, वंदे मातरम।